हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉटनी में सेकेंड चैप्टर तना एवं पत्ती। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। पहला पॉइंट है तनों का प्रमुख कार्य शाखाओं, पत्तियों, कलिकाओं, पुष्प, फल इत्यादि को आधार देना होता है। अगला पॉइंट है तनों का कार्य तथा खनिज इत्यादि को जड़ों से लेकर संपूर्ण भागों तक संवहन करना भी होता है। तीसरा पॉइंट है कुछ पौधों में तने या शाखाएं स्तंभ प्रदान में रूपांतरित होकर पौधों को आरोहण में सहायता प्रदान करती है। यानी देखिए, आप समझिए आप लोग, तनों का जो प्रमुख कार्य होता है वो शाखा, पत्ती, कलिका, पुष्प, जल आदि इत्यादि में आधार होना आवश्यक होता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है, तना की वृद्धि होता है। ये आपका तना का कार्य हो जाएगा। तने के आपको पूछ लेगा दो कार्य लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग लिख देंगे तनों के प्रमुख कार्य हो जाएंगे शाखा, पत्ती, कलिका, पुष्प, फल इत्यादि। ये जो होता है तनों के कार्य के श्रेणी में आ जाएगा। अगला इसमें है तनों का कार्य में जल और खनिज इत्यादि को जड़ों से लेकर संपूर्ण भागों तक संवहन करना होता है। यानी जो तनों का कार्य में एक और आ जाएगा। पहला तो हो जाएगा आपका, और सेकंड हो जाएगा जल तथा खनिज लवणों को पूरे पौधे के अंदर संवहन होने का कार्य करता है। यह भी आपका हो जाएगा। अगला है देखिए, कुछ पौधे में तने या शाखाएं स्तंभ प्रदान को रूपांतरित होकर पौधे को आरोहण में सहायता करती है। आपको आरोहण में सहायता करेगा। अगला प्रश्न है पत्ती बहिर्जात पार्श्व उधर जो प्रायः पर्व संधि पर निकलती है। यानी जो गन्ने में आपका देखे होंगे, गन्ने के पौधे में आपका बीज जो होता है वो यहाँ पे लगा होता है, इसके किनारे किनारे साइड। और इसी में कभी कभी ये जो पौधा होता है वो बाहरी होते हुए कहीं पे हम लोग रख देते हैं निकाल के गन्ने, और गन्ने को साफ सुथरा करके तो इसमें से निकल जाता है। तो इसी का मतलब है पार्श्वोत्तर यानी बहिर्जात, जो बाहरी भाग निकला रहता है। अगला है कुछ पौधे की पत्तियों के पर्णाधार पर विशेष पार्श्व उभार अनुपर्ण पाए जाते हैं। यानी पत्तियों के पर्णाधार पर विशेष पार्श्व उभार अनुपर्ण पाए जाते हैं। अब हम लोग चलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपको एक अंक में पूछेगा। पहला है प्रश्न संख्या 1 है, जालिकावत सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है। तो जालिकावत सिरा विन्यास जो पाया जाता है आपके आम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रणाब वृंद पाया जाता है। प्रणाब वृंद यानी आपका हो जाएगा इसमें बबूल, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा है आलू रूपांतरण किसमें होता है। तो आलू किसका रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण, सॉरी यहाँ पे तने का रूपांतरण हो जाएगा। आलू तने का रूपांतरण होगा। अगला है प्याज एक रूपांतरण है। तो प्याज किसका रूपांतरण होगा, प्याज भी होगा एक तने का रूपांतरण। आप लोग देखिए इस तरह प्याज रहता है लगभग, यहाँ पे बना देते हैं अच्छे से। इस तरह कुछ प्याज रहता है और प्याज में जड़ें पाई जाती हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जड़ वाली ये भाग है, जड़ का रूपांतरण है, तो नहीं, यहाँ पे तने का रूपांतरण होगा प्याज। अगला देखिए पांचवा, पत्रवत अनुपत्र पाए जाते हैं। जो पत्रवत अनुपर्ण पाया जाता है यानी पत्ते के अंदर से इकले रहते हैं तने, उसके अंदर जैसे मटर में आपको इकला रहता है, देखिए इस तरह इस प्रकार का रहता है, इसमें से इकला रहता है, इसमें से भी ऐसे ऐसे रहता है मटर के पौधे में, आप लोग देखिएगा उसमें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बहुवर्षीय पौधा है। तो बहुवर्षीय पौधा हो जाएगा आपका आम। अगला प्रश्न है प्रतान आरोही पाए जाते हैं। प्रतान आरोही किस में पाए जाते हैं। तो लौकी में पाए जाते हैं, जो ट्रेंडिल होता है, टेंड्रिल लौकी में हो जाएगा, नेनुआ में हो जाएगा और इत्यादि में हो जाएगा। अगला है राइजोम प्रकंद होता है। राइजोम प्रकंद किन में होता है। तो अदरक में राइजोम प्रकंद होता है। अगला है सदा हरित पत्तियां पाई जाती हैं। सदा हरित पत्तियां किस में पाई जाती है। तो पाइनस में पाई जाती हैं। अगला है समांतर विन्यास किस में पाया जाता है। समांतर विन्यास पाया जाता है आपके गेहूं में। गेहूं क्या है, गेहूं है एक बीजपत्री पौधा। यहाँ पे देख लिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो भी 1 नंबर में पूछा जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अगला देख लिया, पहला प्रश्न है नागफनी के वायवीय रूपांतरण तने को क्या कहते हैं। तो प्रणाब स्तंभ कहते हैं।
अगला प्रश्न है भूमिगत तनों के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? तो बलुई दोमट मिट्टी। ये आपका देखिए 2022 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। अगला है मटर का पर्णप्रधान पत्ती के किस भाग का रूपांतरित है? तो पर्णका यानी लिफ्ट लेफ्ट का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है शिरा विन्यास किसे कहते हैं? उत्तर है आपका पर्णफलक में शिराओं के वितरण की व्यवस्था को शिरा विन्यास कहते हैं, यानी पत्ते के फलकों में जो शिराएं होती हैं उसी को बराबर भागों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को शिरा विन्यास कहते हैं। अगला प्रश्न पांचवा है आम तथा पीपल की पत्ती में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? तो आम की जो पत्ती होती है और पीपल की जो पत्ती होती है उसमें पाया जाता है आपका जालिकावत शिरा विन्यास। अगला प्रश्न है पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? पत्तियों में कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरे रंग का वर्णक होता है जो पर्णहरिम बोलते हैं इसको, पर्णहरिम या पर्णहरित या क्लोरोफिल। इसको 3 नाम होते हैं, पर्णहरिम, पर्णहरित और आपका क्लोरोफिल। अगला है प्रश्न जलकुंभी का पर्णवृंत किस प्रकार का होता है? तो प्लवन पर्णवृंत के प्रकार का। अगला प्रश्न है प्रकंद के 2 उदाहरण लिखिए। प्रकंद के उदाहरण हो जाएगा अदरक और हल्दी। अगला हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 है प्रणाभ वृंत तथा पर्णकाय स्तंभ में विभेद कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा प्रणाभ वृंत और पर्णवृंत का पर्णकाय स्तंभ से तने का रूपांतरण। अगला प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर नागफनी में पत्तियों कांटों में बदल जाती हैं, किस कारण बदल जाती हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की कमी से बदल जाती हैं। देखिए हम लोग देख लेते हैं अतुलघीय प्रश्न प्रणाभ स्तंभ और प्रणाभ पर्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको देख लेते हैं प्रणाभ स्तंभ क्या होता है। प्रणाभ अस्त्र यानी फिलोक्लेड तनय का रूपांतरण है जिसमें अनेक पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, जैसे नागफनी आपका हो गया। प्रणाभ पर्व तने का रूपांतरण है जिसमें केवल एक पर्व पाई जाती हैं, जैसे शतावर। अगला प्रश्न है ट्यूबर तथा राइजोम में अंतर कीजिए। जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर को हम लोग बोलते हैं कंद। आलू में भूमिगत तने की शाखाओं के अंतिम छोर के फूल जाने से कंद बनता है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जैसी जिन्हें आँख कहते हैं। प्रत्येक आँख में 3 कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। और जो राइजोम होता है, राइजोम भूमिगत तना के क्षैतिज समांतर वृद्धि करता है। राइजोम प्रकंद यानी आपका हो जाएगा हल्दी। जो हल्दी होता है वह टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा रहता है और क्षैतिज वृद्धि करता है। और जो आलू होता है यानी ट्यूबर, उसमें आँखें पाए जाते हैं, गड्ढे छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, इसी को आलू कहेंगे। वृद्धि पाई जाती है, समांतर वृद्धि इसमें पाई जाती है क्षैतिज वाले भाग में। इस पर पर्व तथा पर्व संधियाँ स्पष्ट होती हैं। पर्व संधियों पर सल्क पत्रों की ढकी कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। इस पे जो अदरक है आपका, उस पर एक परत होती है, उसी को हम लोग बोलेंगे सल्क पत्रक में ढकी कक्षस्थ कलिकाएं। अगला देखिए ट्यूबर तथा सलकंद में अंतर लीजिए। तो ट्यूबर आपका हो जाएगा, भाई आप लोग पढ़ना है। सलकंद देख लीजिए, इसमें भूमिगत तना संघनित चपटा या शंक्वाकार होता है। तने पर स्थित सल्क पत्र भोजन संचय के कारण सरल हो जाता है, उदाहरण प्याज और लहसुन। आप लोग देखिए इसको, प्याज को देख लीजिए, इस प्रकार का आपका प्याज होता है। प्याज मान लीजिए ये आपका प्याज है। तो ये जो भूमिगत चपटा यहाँ पे ये शंकु के आकार का है। कुछ इस प्रकार का है, शंकु के आकार का इस प्रकार के, यानी लहसुन लहसुन आपका इस प्रकार का रहता है। ये आपका ये हो गया लहसुन और ये हो गया प्याज। तो इसी प्रकार का आपका दोनों रहेगा, वही आपका बोल रहा है शंकुआकार होता है। अगला है प्रणाभ पर टिप्पणी लिखिए। प्रणाभ पर आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें तना पत्ती सदृश रचना बनाता है। इसमें केवल एक ही पर्व पाया जाता है, जैसे शतावर आपका हो गया। शतावर में प्रणाभ पर्व पतले सुई सदृश होते हैं। प्रणाभ पर मुख्य शाखाओं पर समूह के रूप में सल्क पत्र में कक्ष लगे होते हैं। अगला है प्रणाभ वृंत पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसमें पत्ती का वृंत हरा चपटा तथा पर्णफलक के समान ही हो जाता है, इसे प्रणाभ वृंत कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल प्रणाभ वृंत में कक्ष एवं कक्षस्थ कलिका होती हैं। इस पर प्रारंभ में वास्तविक पर्णक लगे रहते हैं, परंतु वृंत बन जाने पर सूखकर गिर जाते हैं।
अगला है आलू भूमि का तना क्यों है। आलू तने का रूपांतरण है, यहाँ भूमि तना है कंद। कहते हैं इसमें तने के अग्रसिरे पर भोजन एकत्र करके फूल जाता है, इस पर गर्भ पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। पर्व संधि पर आंखें पाई जाती हैं। इसमें कक्षस्थ कलिकाएं तथा शल्क पत्र पाया जाता है। इसे कायिक जनन द्वारा नए पौधे का विकसित करते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को केवल प्रश्न दिखा देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बस पढ़ लेंगे। और शाकीय हरा तना भोजन निर्माण करता है। तना जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। पत्तियों में निर्मित कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जड़ों तक वितरित करता है। अगला है रूपांतरण। तना भोजन संचय करता है। तने रूपांतरित होकर सुरक्षा आरोहण यदि क्रियाओं में सहायता करते हैं। बस हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देंगे, आप लोग को खुद से पढ़ना है अपने हिसाब से। मैं बस यहाँ पे बता देता हूँ, मैं भी 11th का ही स्टूडेंट हूँ। अगला देखिए यहाँ पे प्रणाम स्तंभ तथा प्रणाम पर्व में अंतर यानी भिन्नता लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग है देखिए लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना वीडियो स्किप कर लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पत्ती का कार्य दिया हुआ है। यहाँ पे प्रकंद तथा घनकंद में अंतर दिया हुआ है। और यहाँ पे कलिका किसे कहते हैं, स्थिति के अनुसार ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसे लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है सिरा विन्यास से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। हम केवल बता देते हैं यहाँ पे सिराएं के प्रकार होते हैं समांतर, एक सिरा विन्यास, द्विसिरा विन्यास, बहुसिरा विन्यास। अब यहाँ पे देख ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आपका हर साल आता है। भारतवर्ष के कोई 2 कीटभक्षी पौधे का नाम लिखे। तो आपको कोई भी लिखना है, घटपर्णी लिखना है, या इसमें दिया हुआ है यूट्रिकुलेरिया दिया है आपका, यही सब आपको लिखना है। बस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अच्छा है। भूमिगत तने में विभिन्न रूपांतरणों का उदाहरण एवं चित्र सहित वर्णन कीजिए। इन्हें जड़ क्यों नहीं मानते, इसे तना ही क्यों मानते हैं, तो इसको आपको लिखना है। तो ये हम लोग दिखा देते हैं बस आपको। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। कई लोग वीडियो ला रहे हैं कि मात्र 15 चैप्टर पढ़ के 90% कैसे लाएं, तो ये सब के चक्कर में ना पड़े, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ें, लेकिन एक दिन एक चैप्टर पूरा ख़त्म कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।